हेलो फ्रेंड्स, आपका एम्पावर एजुकेटर्स नेटवर्क चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर अन्य दिनों की तरह चैप्टर 6 रेखा एवं कोण लेकर आए हैं, जिससे रिलेटेड आज हम लगभग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस 100 इम्पोर्टेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में इस एक भी पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन एक शुरू करते हैं। बोल रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखा क्या कहलाती है? रेखाखंड, किरण, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए दो बिंदु को, ये ना, देखिए मिला रहे हैं यहाँ दो बिंदु। ठीक है, ये दो बिंदु कौन मिलाता है? दो बिंदु कौन मिलाता है? तो कौन बोलता है? रेखाखंड। क्या बोलता है? रेखाखंड। ठीक है, किरण किसको बोलता है? जिसका एक और अंत बिंदु और दूसरी ओर वो चलते रहे, दूसरी ओर वो चलते रहे। ये क्या है? ये तीर का निशान। इसका एक और क्या है? अंत बिंदु। क्या है? अंत बिंदु। ठीक है, ऐसा क्या है? एक और किरण। ये क्या है? तो ये क्या हुआ? किरण। समांतर रेखा किसको बोलता है? जब दो रेखा आपस में ना कभी कटे, ना सटे, ना हटे, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ये तो नहीं हुआ। प्रतिच्छेदी किसको बोलता है? ये समांतर रेखा कोई रेखा जब काटता है तो इसे क्या बोलता है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या बोल रहा है? दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाता है? वो रेखाखंड। एक बिंदु इसका, दोनों ओर इसका अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो क्या बोलता है? ए। बी नंबर बोल रहा है एक न्यून कोण होता है। एक न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री या 180 डिग्री। देखिए ये क्या कोण होगा? एक न्यून किसको बोलता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। क्या बोलते हैं उसे? न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, 180 डिग्री से। ठीक है, चलो 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है कि एक पूर्ण कोण होता है। एक पूर्ण कोण मतलब क्या है? एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, उत्तर क्या होगा? डी नंबर। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 90 से अधिक, 180 से छोटा, इसे अधिक कोण बोलता है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, इसे न्यून कोण बोलते हैं। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, इसे भी न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सरल कोण होता है। मतलब एक सरल कोण होता है। 5 में बताइए आप सब क्या होगा उत्तर? एक सरल कोण, देखिए एक सरल रेखा है, इस पर कितना कोण बनता है? सरल मतलब ये ना हुआ, एक सरल रेखा है, इस पर कितना भी कोण बनता है? तो कितना बनता है? 180 डिग्री। तो उधर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर। बोल रहा है एक अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है? बराबर बताइए आप सब जवाब। क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा, है ना, इसको क्या बोलता है? अधिक कोण। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से, इसे क्या बोलता है? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलता है इसे? प्रतिवर्ती कोण। लिख लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। प्रति प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, क्या बोलते हैं इसे? न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसे? न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसे? न्यून कोण। ठीक है, और 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ये क्या हुआ? अधिक कोण। ठीक है, चलो देखो से बोल रहा है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो इसे क्या बोलता है? बताइए आप सब। क्या बोलते हैं उसको? अधिक कोण। ठीक है, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, किसका हो? उसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये क्या होता है? समकोण। पूर्ण कोण 360 डिग्री, क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण क्या बोले अभी? 180 डिग्री से बड़ा, क्या होगा इसका? 180 डिग्री से बड़ा। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा हो, क्या बोलते हैं उसे? प्रतिवर्ती कोण। तो उधर क्या होगा इसका? ए नंबर। 8 नंबर बोल रहा है कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम। अभी क्या बोले? 8 का उत्तर क्या होगा? ए, उसे न्यून कोण कहते हैं। 9 नंबर बोल रहा है कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम कहलाता है। अभी क्या बोले? कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम हो, तो क्या बोलता है उसको? तो उसे क्या बोलता है? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अगला बोल रहा है 10 नंबर कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे क्या बोलता है? देखिए जब बोल रहा है कि 180 डिग्री के बराबर होता है, दो कोण जिनका योग 180 के बराबर है, 180 के दो कोण क्या क्या होगा जो बराबर होगा? ये ले सकते हैं हम, 90 और 90, ये होगा, है ना। ठीक है, तो क्या होगा? तो उसे क्या बोलते हैं? समपूरक, है ना।
वो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? संपूरक। संपूरक कोण क्या होता है? दो कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसे क्या बोलता है? संपूरक। क्या बोलता है? संपूरक। और जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री, तो इसे क्या बोलते हैं? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी नंबर। 11 नंबर बोल रहा है कि 20 का पूरक क्या होगा? 20 का पूरक, 20 का पूरक क्या होगा? देखिए 20 का पूरक क्या होगा? क्या बोले? जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, जब इसमें एक कोण 20 है तो दूसरा कितना होगा? स्वाभाविक है, कितना होगा? 70 होगा, तब ना दो कोणों का योग 90 होगा। क्या उत्तर होगा? बी नंबर। अगला बोल रहा है 12 नंबर, 12 नंबर बोल रहा है कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है ना? बोल रहा है कि 12 नंबर जिनका दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तो क्या उसको बोलता है? क्या बोलते हैं उसको? पूरक कोण। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो उसे पूरक बोला जाता है, और वही जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक बोला जाता है। ठीक है, बोल रहा है 45 नंबर कि 45 का पूरक क्या होगा? तो 45 का पूरक क्या होगा? तो 45 होगा ना, तब ना 45 45 90 होगा। ठीक है, तो क्या होगा? बी नंबर। 14 नंबर बोल रहा है कि 55 का पूरक क्या होगा? तो 55 का पूरक क्या होगा? स्वाभाविक है, क्या होगा? 35, तब ना दोनों जो के 90 डिग्री होगा, 35 होगा। 15 नंबर बोल रहा है 24 का पूरक क्या होगा? आप सब बताइए, 24 का पूरक क्या होगा? फटाफट, क्या होगा? सीने होगा। 24 और 66 कितना होगा? 90 होगा। 16 नंबर बोल रहा है कि 42 का पूरक, 16 नंबर 42 का पूरक क्या होगा? तो 42 और 18 कितना होगा? 90 होगा, तो 16 का बी। 18 का पूरक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 18 का पूरक। 18 का पूरक क्या होगा? आप सब बताइए, जानते हैं तो फटाफट। 18 का पूरक क्या होगा? 72 होगा, है ना? 17 नंबर का ए हो जाएगा। 18 नंबर क्या बोल रहा है? 33 का पूरक क्या होगा? 33 कितना होगा? 57, तब दोनों जो के नंबर होगा। ठीक है, 20 नंबर बोल रहा है 20 का संपूरक। अब ये पूरक नहीं बोल रहा है, संपूरक। हम क्या बोले? संपूरक क्या होता है? दो कोण का योग कितना होगा? 100 180 डिग्री। ठीक है, दो कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दो कोण का कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या होगा ये? तो बोल रहा है 20 का संपूरक, तो 20 का संपूरक क्या होगा? 160, है ना? तब ना 160 आप 20 जोड़ेंगे तो 180 पड़ेगा। ठीक है, ठीक। फिर बोल रहा है कि 64 का संपूरक क्या होगा? 64 का संपूरक, तो फटाफट बताइए, आप सब जानते हैं तो। 64 का संपूरक, ठीक है, 64 का संपूरक, फटाफट बताइए, जानते हैं तो क्या होगा? 64 का संपूरक। देखिए क्या बोले, दो कोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, है ना? तो 64 को कितना कितना में जोड़े कि वो 180 पूरा हो जाए, है ना? ये ना बोल रहा है 20 नंबर। 64 को कितना में जोड़े जो 180 पूरा हो जाए, क्या होगा? 116 को 64 जोड़ेंगे। देखिए 64 और 116 कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अगला बोल रहा है किस नंबर? 120 का संपूरक क्या होगा? 120 का क्या होगा? 60 होगा, सिंपल है। 45 का संपूरक क्या होगा? 45 का संपूरक 135 होगा, है ना? ठीक है, 48 का संपूरक क्या होगा? क्या बोले अभी? दो कोनों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो 48 का संपूरक क्या होगा? 23 नंबर 48 का संपूरक, तो ये आप सब फटाफट जानते हैं, तो क्या होगा? 132, है ना? 70 का संपूरक क्या होगा? 110। बोल रहा है यदि दो कोनों के एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यदि दो कोण का बोल रहा है जिसका एक ही शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा दूसरा भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, तो वे कौन कहलाते हैं? कौन कौन आते हैं? 25 का फटाफट बताइए। जब दो कोण एक ही शीर्ष पे है, शीर्ष है, तो बोल रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा, ठीक है, बोल रहा है जब दो कोण एक ही शीर्ष पे हो, ठीक है, ये दोनों का उभयनिष्ठ बोल रहा है, हाँ वही विपरीत को स्थित हो, तो वे कौन कौन कहलाते हैं? ये दोनों कौन कहलाते हैं? आसन कोण। कौन कौन कहलाता है ये सब? आसन कोण। ठीक है, तो पैसा क्या होगा? सी। 26 में बोल रहा है
0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, क्या कौन कौन आता है? 26 नंबर बताइए फटाफट, क्या होगा? न्यूनफल, सिंपल है ना। 27 में बोल रहा है 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, कौन कौन कराता है वो अधिक कौन, पीछे बता सके हम। बोल रहा है 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, है ना। 28 में बोल रहा है 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो मतलब सर प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। बोल रहा है एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग, एक बिंदु है उसके चारों ओर सभी कोणों का योग कितना होता है? उसके चारों ओर, सॉरी, एक बिंदु है, इसका बोल रहा है एक बिंदु है, इसके चारों ओर कोणों का योग बोल रहा है कितना होगा? 360 डिग्री, है ना। 29 नंबर क्या होगा? 360 डिग्री। 30 में बोल रहा है उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक के बराबर है? 30 में बोल रहा है उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक के बराबर है, अर्थात कि दो कोणों का क्या होगा? बराबर होगा, है ना। दो आपस में कोण बराबर होगा और वो क्या होगा? पूरक। तो क्या होगा? पूरक क्या होगा? दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो 90 का पूरक होगा। जब दो कोण बराबर होगा तो कितना कितना होगा? 45 डिग्री, तब ना बराबर दोनों होगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, तब 90 डिग्री होगा, ये भी पूरा होगा। 31 में बोल रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। दो रेखाएं, मान लीजिए दो रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? 31 नंबर, है ना। दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? दो रेखाएं, दो रेखा बोल रहा है कि दो रेखा है ना, दो रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितना करता है? एक बिंदु पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। 32 में बोल रहा है कि दो समांतर रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? बोल रहा है दो समांतर रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? ना इसमें ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 0। कितने होगा? 0। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीधी रेखा पर दो आसन कोणों का अनुपात 5:4 है या नहीं। देखिए एक सीधी रेखा है, बोल रहा है 5:4 है, आसन कोण का योग क्या है? आसन कोण का योग कितना है? मतलब कौन यहाँ है, एक कौन यहाँ है, इसका अनुपात कितना है? 5:4, ठीक है। देखिए 5 बोल रहा है कि छोटा कोण निकालिए, तो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए ये दोनों क्या है? अनुपात में, पहले क्या करेंगे? अनुपात में हम एक्स शामिल करेंगे, ठीक है। अनुपात में क्या करेंगे तो क्या होगा? एक तो होगा 5x, एक तो क्या होगा? 4x, अगर मिला कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। 5 4 9x हो गया, है ना। 9x बराबर कितना होगा? 9x बराबर 180, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180/9, है ना। 9 का भाग कितना होगा? 20। एक्स का मान कितना होगा? 20। ठीक है, क्या बोल रहा है? 5, तो 5 गुने 5x, एक्स में क्या शामिल करें? एक्स शामिल किया तो एक्स का कितना हुआ? 20। तो 20 पंजे कौन क्या हो जाएगा? 100। एक कौन क्या हो जाएगा? 20 चौक 80, है ना। अब पूछ क्या रहा है हमको? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन क्या होगा? 80। तो क्या ऑप्शन है? बी नंबर, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए 34 में क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है ना। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक के, मान लेते हैं अगर वो कोण x है, क्या वो कोण है? x है, और बोल रहा है अपने पूरक कोण के आधे से, इसका पूरक क्या होगा? 90 माइनस एक्स, है ना। 90 माइनस एक्स, है ना। पूरक के आधे से, इसका आधा जो बोल रहा है इसके आधे से 30 अधिक है, अतः क्या है? 30 अधिक है, 30 जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 90 में 2 से भाग में क्या होगा? 45, क्या होगा? 45 माइनस x/2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? 30, ठीक है। देखिए 45 और 30 कितना होगा? 75। देखिए माइनस एक्स बटे टू क्या? माइनस में इधर क्या होगा? प्लस में, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस x/2, इधर क्या हो जाएगा? 45 प्लस 30 क्या होगा? 75, क्या होगा? 75। ये क्या हो जाएगा? 3x/2, 3x/2, इधर क्या होगा? ठीक है, ये दो क्या है? भागा में इधर क्या? गुना में 45 दूनी क्या होगा? 150,
क्या होगा 150 है ना। अब बटे 3 क्या है गुणों में, इधर क्या होगा भागों में, क्या होगा भागों में। तो क्या बार में करता है ये 50 बार, क्यों करता है 50 बार में। तो ऑप्शन में क्या नंबर है 50 है डी, तो 34 से क्या हो जाएगा डी, क्या होगा डी। ठीक है 34 का डी। 35 में क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। देखिए यही बोल रहा है, इसको मिटाते हैं। क्या बोल रहा है 35 नंबर बराबर बताइए क्या आंसर होगा इसका 35 नंबर का। क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या होगा जो अपने संपूरक का आधा है। देखिए संपूरक, उसमें पूरक बोले क्या संपूरक, तो मान लो अगर कोण एक्स है इसका संपूरक क्या होगा, संपूरक बोले क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना। क्या होगा 180 माइनस एक्स। कोण का आधा, इसका आधा, आधा इसका आधा से भाग देंगे, है ना। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बटे 2, क्या होगा 9 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है ये क्या होगा ये 3x बाय 2 हो जाएगा, क्या होगा 3x बाय 2। इधर क्या हो जाएगा 90 का 90 रह जाएगा। दो क्या है गुना में, इधर क्या होगा भागा में, दो दो क्या है भागा में, इधर क्या होगा गुना में, तो 90 दूना 180। ठीक है और देखिए 3 क्या, देखिए 3 क्या है गुना में, इधर क्या होगा भागा में, बटे क्या होगा 3, क्या हो जाएगा 60, क्या होगा 60। 60 के नंबर ऑप्शन है 35 का सी। ठीक है क्या नंबर है सी नंबर 35 का सी। अगला बोल रहा है कि उस कोण की मान क्या है जो अपने संपूरक के बराबर है। क्या बोल रहा है उस कोण की मान क्या है जो अपने संपूरक के बराबर है। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक के बराबर है ना। देखिए क्या होगा अगर मान लो कोण क्या है एक्स, इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना 180 माइनस एक्स। बोल रहा है संपूरक के बराबर है, तो क्या होगा देखिए एक्स क्या है प्लस माइनस क्या प्लस में, टू एक्स बराबर क्या होगा 180। तो देखिए दो क्या है गुना में, क्या होगा भागा में, तो एक्स क्या होगा खाली 90। 90 क्या नंबर ऑप्शन देखिए तो 90 सी नंबर, तो 36 ऊपर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है 37 में बोल रहा है उन उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के 3 गुना है। ठीक है इसमें वही करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। मान लो अगर वो कोण एक्स है, इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है देखिए 180 माइनस एक्स, और अपने संपूरक का 3 गुना है, ये जो है ना ये आपस में क्या इसका है 180 जो है ये क्या है 3 गुना, इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है इसको इस बराबर कर देंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए तो 18 कितना होगा 540, माइनस क्या होगा 3x, माइनस 3x क्या है माइनस में क्या होगा प्लस में, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 540, क्या होगा 540। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 540 और बटे क्या होगा 4, 4 से भाग दीजिए कितना बचता है 4 का 4, 4 तिया 12, 2 4 5 20, कितना हो रहा है 135 डिग्री, कितना हो रहा है 135 डिग्री। ऑप्शन क्या नंबर है 37 का, सीधे कितना नंबर है डी। ठीक है फटाफट 38 नंबर बताइए, आप सब जानते हैं तो 38 नंबर फटाफट बताइए अगर आप सब जानते हैं तो। 38 नंबर क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। इसमें वही बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है, मान लो वो कोण क्या है एक्स, क्या है एक्स। क्या बोल रहा है अपने संपूरक से क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना 100 माइनस 80 एक्स। हाँ इससे बोल रहा है 30 डिग्री अधिक है, इससे 30 डिग्री, इसमें 30 क्या करेंगे जोड़ देंगे सिंपल। 38 नंबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस क्या होगा 30, है ना। देखिए ये तो एक्स क्या है प्लस में, ये तो
एक्स क्या माइनस में क्या होगा 2x, और 180 और 30 कितना होगा 210, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 210 बटे क्या होगा 2, कितना बार कटेगा 105, कितना बार कटेगा 105। क्या नंबर ऑप्शन है बी नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलो 49 में क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक का पूरक से 30 उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 डिग्री अधिक है ना। क्या बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने, एक मिनट मिटाने दीजिए उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 डिग्री का अधिक है। इसमें वही करेंगे, क्या बोल रहा है जो मेरा x है, यहाँ देखिए जो मेरा x है इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस क्या होगा x। अब क्या बोल रहा है कि अपने संपूरक कोण के आधा, इसका आधा क्या होगा बट इसमें क्या 2 से भाग देंगे, क्या बोल रहा है 15 देंगे, इसमें क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे इधर। ठीक है, क्या करेंगे अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या होगा 180 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 90, अब माइनस क्या होगा x बटे 2, एक्स बाय 2 अब प्लस क्या होगा 15। ठीक है, अब देखिए ये तो माइनस एक्स बटे 2 क्या इधर क्या होगा प्लस एक्स बटे 2, तो एक्स प्लस एक्स बटे 2 कितना होगा 3x बटे 2, 3x बटे 2, इधर क्या होगा 90 प्लस 15 कितना होगा 105 है ना, कितना होगा 105। दो क्या है भागा में, क्या गुना में 105 दूनी 210, अब 3 क्या है गुना में, इधर क्या होगा भागा में बटे 3, कितना होगा 370, क्या होगा 370, क्या कटेगा 70 बार में, कितना बार में 70 बार में। 70 ऑप्शन हमारा 39 होगा, 39 का उत्तर क्या होगा डी, 39 का उत्तर क्या होगा डी। ठीक है, चलो अगला नंबर 40 में बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण का आधे से 3 डिग्री कम है। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस करना है, इसमें जहाँ 100 से लिए उसमें 90 लीजिए, हाँ बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा 46 का, तो 46 का उत्तर होने वाला है 90 डिग्री अगर लेते हैं तो इसका क्या उत्तर होगा बी, क्या होगा बी। नहीं सॉरी 41 भी नहीं बताया, ठीक है 41 यहाँ 40। बोल रहा है कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के 30 डिग्री से कम है, उसमें से दूसरा वही प्रोसेस करना। ठीक है, तो 40 का उत्तर क्या होगा 40, इसका उत्तर होने वाला है बी, क्या होगा बी 40 उत्तर होगा। जैसे बनाए पीछे वैसे ही सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, इस तरह से बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के 60 सम है। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से 60 डिग्री कम है, तो वही करना है सेम टू सेम प्रोसेस। अगर वो कोण अगर x मानते हैं तो संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स है ना, 180 माइनस एक्स, ऐसे क्या बोल रहा है 60 डिग्री कम है, माइनस क्या करेंगे 60 डिग्री कर देंगे। अगर आप तो समीकरण जानते हैं तो सरल कीजिएगा। ठीक है, तो 41 अगर सरल कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या होगा बी, क्या होगा बी 60 डिग्री आता है। ठीक है, चलो 42 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 42 नंबर कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। देखिए इसको बना देते हैं। ठीक है, बोल रहा है उस कोण की माप उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। अगर मानते अगर कोण x है इसका संपूरक क्या होगा 100 क्या होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है,
और क्या बोल रहा है सबसे बड़ा इसका दोगुना है, इसको क्या करेंगे दोगुना कर देंगे सिंपल 42 नंबर। ठीक है क्या करेंगे इसका दोगुना कर देंगे। देखिए एक्स बराबर क्या होगा इधर 180 दूनी 360, 360 माइनस क्या होगा 2x। अब देखिए 2x क्या है माइनस में क्या होगा प्लस में, तो 3x बराबर कितना होगा 360। तो x बराबर क्या होगा 360/3 कितना होगा 120 सिंपल क्या होगा 20 120। क्या नंबर ऑप्शन है देखिए तो 42 का क्या नंबर ऑप्शन है सी नंबर। तो क्या उत्तर होगा सी। ठीक है 43 में वही बोल रहा है, 43 में बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण से 10 डिग्री अधिक है। क्या बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण से 10 डिग्री अधिक है। मान लो क्या कोण है एक्स है। ठीक है इसका पूरा क्या होगा 90 माइनस एक्स। ऐसे क्या बोल रहा है 10 डिग्री अधिक है। क्या बोल रहा है इससे 10 डिग्री अधिक, इसमें क्या करेंगे 10 डिग्री जोड़ देंगे 10 डिग्री जोड़ देंगे। ठीक है अब देखिए ये तो एक्स हो जाएगा, इधर क्या होगा 90 और 10 क्या होगा 100 और 100 100 माइनस क्या होगा एक्स है ना 90 10 100। अब देखिए माइनस क्या होगा 2x, 2x कितना आ रहा है 100 है ना। 100 बराबर क्या होगा x बराबर खाली क्या होगा 100/2 क्या होगा 50 क्या होगा 50। क्या नंबर ऑप्शन है ए नंबर। 43 उत्तर क्या होगा ए। ठीक है चलो 44 में बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण से 6 डिग्री के बराबर। इसमें भी सेम टू सेम वही है जैसे हम पिछले बताते आ रहे हैं। ठीक है सब लगभग एक ही टाइप का दिया है इधर। ठीक है सल कीजिएगा सब बन जाएगा। 44 नंबर। ठीक है चलो उत्तर क्या होगा बी क्या होगा बी। 45 में क्या बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 15 डिग्री अधिक है। 45 नंबर बना रहे हैं 15 नंबर 15 नंबर क्या बोल रहा है 45 नंबर कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 15 डिग्री अधिक है। ठीक है मान लेते हैं वो कोण क्या है एक्स। क्या मानते हैं वो कोण एक्स है। अपना पूरा का पूरा क्या होगा 90 माइनस एक्स क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है अब बोल रहा है इसका आधा इसका आधा इसका आधा कर देंगे कितना बोल रहा है 15 अधिक है इसमें क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे। ठीक है अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स ये क्या होगा 90/2 क्या होगा 45 क्या होगा 45 माइनस क्या होगा x/2 x/2 प्लस क्या होगा 15 क्या होगा 15। अब देखिए माइनस x/2 और ये क्या है x ठीक है माइनस पूरा डिग्री क्या है प्लस में x प्लस x/2 कितना होगा 3x/2 इधर क्या होगा 45 15 60 आधा क्या 3x बराबर क्या होगा 3x/2 बराबर क्या होगा 60 है ना। 3x बराबर क्या होगा 60 दूनी 120 और x बराबर क्या होगा तो 120 क्या होगा 120/3 कितना बार कटता है 40 बार कितना बढ़ता है 40 बार। तो एक्स बार क्या हो जाएगा 40। ठीक है कितना होगा 40। ऑप्शन क्या नंबर है इसका देखिए तो 45 का 40 ए नंबर कितना नंबर है ए नंबर। ठीक है कितना नंबर है ए नंबर। क्या नंबर है ए नंबर। क्या करेंगे इसको ए नंबर क्लिक कर देंगे। ठीक है क्या करेंगे ए। ठीक है 46 में बोल रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 3 डिग्री कम है। इसमें भी सेम टू सेम वही बोल रहा है। ठीक है 46 में क्या होगा बी नंबर। 27 में बोल रहा है दो भिन्न न्यून कोण का अंतर से समझना दो भिन्न न्यून कोण का अंतर। देखिए दो भिन्न न्यून कोण मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक है कोई त्रिभुज है ये कौन है ये कौन है ये कौन है। ठीक है तो क्या बोल रहा है दो भिन्न होना चाहिए और न्यून कोण का अंतर। तो न्यून कोण का अंतर क्या होता है हमेशा न्यून कोण ही ना आएगा। जैसे बोल रहे हैं कि एक कोण 80 लेते हैं एक कोण क्या लेते हैं हम 80 एक कोण लेते हैं 80 डिग्री। ठीक है ये क्या है एक कोण लेते हैं हम 80 डिग्री एक कोण लेते हैं हम 70 डिग्री। दोनों क्या है न्यून कोण दोनों और क्या दोनों भिन्न होना चाहिए दोनों भिन्न है। तो घट के क्या आएगा हमेशा अंतर क्या आएगा 10 10 क्या निकला न्यून कोण तो हमेशा क्या होगा न्यून। ठीक है 28 में बोल रहा है को दो भिन्न अधिक कोण दो भिन्न अधिक कोण का अंतर क्या होगा दो भिन्न अधिक कोण का अंतर क्या होगा। ठीक है तो क्या होगा हमेशा देखिए
योगफल बोल रहे थे, मान लेगा अधिक मान लेते कितना लेते 120, ठीक है, और एक को मान लेंगे 130 लेते हैं, कितना हुआ 100, 100 कितना हुआ 150 है ना, नहीं कितना हुआ 250, कितना हुआ 250, 250 क्या निकला, ये अधिक कौन निकला, न्यून कौन निकला, प्रतिवर्ती कौन निकला, पूर्ण कौन निकला, तो ये क्या निकला प्रतिवर्ती कौन, क्या निकला प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। 49 नंबर बोल रहा है कौन ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एस का मान लिखिए, इसमें बोल रहा है कौन ए ओ बी क्या है एक सरल रेखा है, ठीक है, तो बोल रहा है एक्स का मान, क्या बोल रहा है एक्स का मान लिखने बोल रहे हैं इसमें। देखिए हम क्या जानते हैं एक सरल रेखा कितना डिग्री बनता है कौन 180 डिग्री, कितना बनता है 180 डिग्री। जब ये कोण 50 है तो ये कोण कितना होगा, जानते हैं कि जब पूरा कोण जब पूरा कोण 180 होता है, जब ये 50 है तो ये कितना होगा, कितना होगा ये 130, देखिए 50 घटा देंगे तो कितना होगा 130, तो क्या होगा बी नंबर, ठीक है। चलो 50 में क्या बोल रहा है कि एक आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो कौन एक्स का मान, इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है एक्स का मान, तो हम क्या जानते हैं एक सरल रेखा कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री, तो क्या होगा 2x प्लस 80 कितना होगा 2x प्लस 80 कितना होगा 300 है 180 डिग्री है ना, कितना होगा 180 डिग्री है ना। देखिए 80 क्या होगा प्लस क्या होगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या होगा 180 180 माइनस 80, ठीक है, तो 2x बराबर क्या होगा 100, और x का मान क्या हो जाएगा 100/2 या कितना होगा 50। जब x का मान 50 है क्या है, जब x का मान 50 है और इसमें क्या है 2x है, तो 2 गुना 50 होगा क्या होगा 100, क्या होगा 100, ठीक है। तो 50 में क्या ऑप्शन है देखिए तो ए नंबर, ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 51 में बोल रहा है यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है, क्या बोल रहा है यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है, ठीक है, तो एक्स का मान, इसमें बोल रहा है एक्स का मान क्या बोलेंगे, जब दो कोणों का क्या होगा एक सरल रेखा कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री, तो 42 प्लस एक्स कितना होगा 180, तो क्या करेंगे 180 में 42 घटा देंगे तो कितना आएगा अकाउंट नंबर का, घटाने के बाद कितना होगा 38 है ना, 38 जाएगा 180, ठीक है। चलो 52 नंबर क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री, ठीक है, तो जब ये 70 है ये 30 है कितना होगा 70 30 100, ये बचा कितना 80, तो वर्गमूल कितना होगा 80 डिग्री, क्या होगा 80 डिग्री, क्या ऑप्शन है ये नंबर मार देंगे, ठीक है। चलो 53 बोल रहा है यदि आकृति ए ओ बी में यदि आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है, क्या है एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक्स का मान। तो ये जब जान रहे हैं कि जब एक सरल रेखा पर पूरा 180 डिग्री को बनता है, इसमें देखिए ये कोण कितना है 90 है, कितना है 90 डिग्री, जब ये करें 90 है और इधर बचा कितना 90 डिग्री है ना, इधर बचा कितना 90 डिग्री, और 90 बोल रहा है कि एक्स एक कोण एक्स है दूसरा कितना है 2x, तो 2x प्लस 3x कितना होना चाहिए 90, तो 2x प्लस कितना होगा 3x कितना है इतना 90, तो एक्स का मान कितना है देखिए इसमें कितना निकल रहा है 30 या 90, एक्स का मान कितना निकल रहा है 30, तो ये क्या होगा 30 दूनी 60 है ना, ये कितना होगा 30 दूनी 60, ये क्या होगा 30, क्या होगा 30, ठीक है। चलो ठीक, एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स का मान 30, क्या नंबर ऑप्शन है देखिए तो सी नंबर, ठीक है। 54 बोल रहा है आकृति में पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो एक्स का मान, इसे वही बोल रहा है जब ये एक्स है ये 5x है तो टोटल कितना होना चाहिए 180, दोनों को जोड़ के, तो 5 1 6 6 बराबर कितना होना चाहिए हमारा बोला 180 है ना 180, तो एक्स का मान कितना होगा 180/6 कितना होगा 30, इसमें एक्स का मान क्या आ रहा है 30, तो ऑप्शन कहाँ है बी नंबर है, इसका उत्तर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन 55 में बोल रहा है कि यदि आकृति में यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो एक्स का मान, इसमें एक्स का मान बोल रहा है, तो हम क्या बोले अभी कि जब एक सरल रेखा पर टोटल 180 डिग्री कोण बनता है तो ये x प्लस 30 प्लस 2x कितना होगा 2x प्लस x कितना होगा 3, और 3x प्लस 30 कितना होगा 180 डिग्री है ना, 3x प्लस 30 कितना होगा 3x प्लस 30 कितना होगा 180 है ना, 3x बराबर क्या होगा 180 माइनस 30 कितना होगा 150, कितना होगा 150, एक्स बार कितना हो जाएगा 150/3 कितना होगा 50,
कितना होगा 50। 50 का नंबर ऑप्शन है सी नंबर, तो कहते क्या होगा सी नंबर। ठीक है। 56 में क्या बोल रहा है आकृति यदि में पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो वाई का मान क्या होगा, बोल रहा है वाई का मान। तो क्या बोला अभी, जब एक सरल रेखा पूरा 180 कौन बनता है, जब ये वाई, ये 2y, ये वाई, तीनों जो कितना होगा 180, तो वाई प्लस वाई 2y 2y 4y, 4y का मान कितना दिया है मेरा 180। वाई है इसलिए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 180/4 है ना। 4 से कटा कितना कट रहा है, 4 से 16, 2 4 5 20, कितना बन रहा है 45। क्या नंबर है बी नंबर, कहते हैं बी नंबर। 57 बोल रहा है यदि आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान, इसमें बोल रहा है एक्स का मान, देखिए ये टोटल 110 दे दिया है। ठीक है, बोल रहा है 110 एक्स और ये एक्स का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो एक्स प्लस 110 प्लस कितना हो जाए 180, तो 2x प्लस 110 कितना होना चाहिए 180। 2x प्लस 110 कितना होना चाहिए 180 है ना, 180। तो 2x का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 10, 110 कितना होगा 70, कितना होगा 70। x का मान क्या हो जाएगा 70/2 कितना होगा 35, क्या होगा 35। क्या नंबर देखिए तो ये नंबर है ना, तो क्या होगा 57 का ए। 58 बोल रहा है आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान, इसमें बोल रहा है x का मान, देखिए ये क्या है x माइनस 10, ये क्या है x, ये क्या है 30, तो तीनों को जो कि कितना होना चाहिए मेरा 180 है ना, ये तीनों को जो कि कितना होना चाहिए मेरा 180। ठीक है, देखिए x प्लस एक्स 2x, अब बोल रहा है 30 से कितना हो जाएगा 20, तो 2x प्लस 20 कितना होना चाहिए मेरा 180 है ना 180। 20 में 100 कितना बचेगा 160, 160 दो क्या है गुना में क्या होगा भगम, तो 160/2 क्या होगा 180/2 क्या होगा 80 दूनी 160। ठीक है, 80 दूनी 160। क्या नंबर ऑप्शन है ये 80 दूनी 160, क्या ऑप्शन है तो क्या है बी नंबर। क्या नंबर है बी नंबर, बी नंबर है डी नंबर है। ठीक है, 80 दूनी 160 क्या नंबर है डी नंबर। 58 हो गया। चलो 59 नंबर क्या बोल रहा है, 59 नंबर बोल रहा है कि आकृति में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या बोल रहा है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है। बोल रहा है कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई, कौन ए टू कौन ए ओ सी कौन एट कौन बोल रहा है एट कौन प्लस कौन बी ओ सी बी आई बी ओ ई कौन कितना बी ओ ई, अच्छा एट कौन कितना बोल रहा है 70 डिग्री। ये दोनों मिला कितना है 70 डिग्री। ठीक है, कितना है 70 डिग्री। तो बोल रहा है सी ओ ई, हम क्या बोले अभी, जब एक सरल जानते हैं हम एक सरल रेखा पर टोटल 180 डिग्री कौन बनता है, जब ये दोनों मिला के 70 हो ही गया फिर तो बचा कितना कौन 110, सिंपल है क्या होगा 110। क्या ऑप्शन है बी नंबर, तो क्या करेगा बी नंबर। तो 60 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकृति में रेखाएं एक्स वाई और तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना। क्या बोल रहा है एक्स वाई तथा एम एन, एक्स वाई कहाँ लिखे तो एक्स वाई तथा एम एन कहाँ है एक्स वाई एम एन तो यहाँ एम कहाँ है एक्स वाई तथा एम एन, इसका एम एन होना चाहिए डबल होगा इसमें एम होगा। ठीक है, क्या होगा एम एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो बोल रहा है कौन पी ओ वाई, कौन पी ओ वाई तो डबल की तो है ही है। बोल रहा था ए बी का अनुपात 2:3 है। देखिए जब ये 90 है, ठीक है, ये और ये को कितना अनुपात दिया है 2:3, ये अनुपात बी का मान कितना दिया है 2:3। जब ये 90 है हम जानते हैं ऐसा रेखा कितनी कोण बनता है 180 डिग्री। जब ये 90 है तो इतना बचा कितना देर 90 है ना, तो ए प्लस बी का कितना मान होना चाहिए मेरा 90, ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए मेरा 90 है ना, कितना होना चाहिए 90। ए अनुपात 2 का अनुपात दिया है कितना 2:3 है ना, तो अनुपात में क्या करेंगे एक्स शामिल कर देंगे। ठीक है, सुविधा के लिए। तो ये क्या होगा ए का मान क्या हो जाएगा 2x, इधर बी का मान क्या हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा इधर 90, क्या होगा 90, 2 3 कितना होगा 5x, 5x का मान कितना हो जाएगा 90 है ना। x का मान क्या हो जाएगा 90/5, x का मान कितना निकला देखिए तो x का क्या मान हो जाएगा 90/5 कितना होगा 18, क्या होगा 18। जब x का मान 18 है तो ये कौन क्या है बी का मान क्या है 3x, 18 दिया 54, ये क्या हो जाएगा 54। ये क्या है ए का मान कितना है 2x, 2x 18 दूनी 36, ये क्या होगा 36। ठीक है,
36 है। क्या बोल रहा है? तो कौन सी का मान निकालने, तो बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए, इसका इसका कौन सी का मान निकालने के लिए। फिर देख रहे हैं, जब देख रहे हैं कि ये टू क्या है, सरल रेखा, देखिए ये टू, सॉरी देखिए ये रेखा जो है क्या है, सरल रेखा है, ये टू रेखा। जब ये सरल रेखा है तो ये टू पूरा कोण कितना बनेगा, ये टू पूरा कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। 180 में बोल रहा है, जब ये टू कोण बी का मान दिया दिया कितना 54, अब पूरा मेरा 180 होगा, तो क्या करेंगे, ये टू कितना कोण बचेगा, तो 180 में क्या करेंगे 54 घटा देंगे, तो 180 में 54 कितना बचेगा 60 नंबर। तो क्या बचेगा 126 डिग्री है ना, क्या बचेगा 126 डिग्री। ठीक है। अगला बोल रहा है 61 नंबर, यदि दो आसन कोणों का योग 100 डिग्री है, तो समझना, यदि दो आसन कोणों का योग 100 डिग्री है, यदि उनमें से एक कोण का मान 28 डिग्री है, दूसरा कोण क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा। 61 नंबर, यदि दो आसन कोणों का मान कितना है, आसन कोण का योग 100 डिग्री है ना, तो यदि उनमें से एक कोण का मान बोल रहा है 28 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा। पहले बताइए आसन कोण होता क्या है, आसन कोण होता क्या है, आप सब जानते हैं तो फटाफट कमेंट करिए। आसन कोण होता क्या है। आसन कोण होता है कि दो कोण का योग 180 डिग्री, क्या होगा आसन कोण क्या होता है, दो कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। ये हम वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है यदि दो आसन कोण का योग 100 डिग्री, हम बोल दिया है कि दो आसन कोण का कितना है 100 डिग्री। इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये टू कितना है 28 डिग्री, ये टू क्या है 28 डिग्री, तो बोल रहा है दूसरा कोण क्या होगा, जब 100 में 28 डिग्री हो जाएगा कितना बचेगा, दूसरा कोण कितना बचेगा 72 डिग्री, सिंपल है। ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा बी नंबर। 63 में क्या 62 में क्या बोल रहे हैं देखिए, बोल रहा है आकृति में रेखाएं, क्या बोल रहा है, एक मिनट, बोल रहा है आकृति में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बोल रहा है यदि ए ओ सी अनुपात बी ओ सी, देखिए ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी तथा कि ये कोण, और बोल रहा है बी ओ सी कहाँ है, देखिए बी ओ सी ये कोण कितना है 2:3 में, कितना है ये तो 2 है, ये कितना है 3, तो कौन बी ओ डी का मान निकालिए। क्या बोल रहा है, कौन बी ओ डी का मान, बोल रहा है वो इसका मान निकालिए आप, किसका मान, इसका मान। देखिए इसमें तो हमको पहले बात कौन पता नहीं, हमको अनुपात पता है। ठीक है, क्या अनुपात है 2:3। अगर हम अनुपात में x शामिल करते हैं, जानते हैं एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो जब ये 2 है ये 3 है, तो क्या है अनुपात में दोनों में x शामिल करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये 2x, ये क्या होगा प्लस 3x, और दोनों जो है कितना होना चाहिए मेरा 180, कितना होना चाहिए 180, 3 2 5x, क्या होगा 5x में कितना होगा 180, क्या होगा 180, x का मान क्या हो जाएगा 180 बट्टे 5 है ना, 5 से भाग दीजिए, 5 या 15 6 है ना, 5 से 15 बचा कितना हो जाएगा 3 30, 5 6 30, x का मान कितना होगा 36, 36 में ये तो क्या कौन होगा 72 है ना, ये तो क्या होगा 72, ये तो 36 का क्या होगा 108 है ना, 3x, x का मान जब 36 निकल रहा है तो 3 गुना x, 3 गुना x क्या होगा 36 या 108। जब देखिए जब ये 108 है, ये 72 है, दोनों के 180 फुट रहा है, तो बोल रहा है कि कौन बी ओ, क्या बोल रहा है बी ओ डी, ये तो कौन बोल रहा है निकालने के लिए, ये तो छुटकारा कौन। ठीक है, फिर ये रेखा देखिए सही से, ये रेखा में क्या बन रहा है सरल रेखा बन रहा है पूरा। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है, जब ये पूरा 108 हो गया, ये तो क्या होगा जब पूरा 180 डिग्री कोण बनता है, ये जब 108 हो गया तो इतना कितना बचेगा, तो क्या करेंगे 180 में 108 घटा देंगे ना, 180 में 108 घटा देंगे तो कितना बचेगा 72 है ना, समझिए 72। ठीक है, तो 62 का सी। 63 में बोल रहा है आकृति में x का मान, क्या बोल रहा है इस x का मान निकालना है आपको, किसका, इस x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए देखिए ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है ना, ये क्या है तिर्यक रेखा, ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा। हम क्या जानते हैं कि ये कोण, और अगर इसी जगह कोण रहता क्या होता संगत कोण, x का ये क्या होगा एकांतर कोण। तो देखिए हम ये देखिए हम क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा, हम क्या बोल रहे हैं x का मान निकालने के लिए ना, अगर x को हम कोई असंगत कोण ले ले या एकांतर कोण अगर निकालते तो हम क्या जानते हैं संगत कोण हो या एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये अगर देखिए x का एकांतर कोण ये कोण मेरा हो रहा है ना, x का एकांतर कोण मेरा ये हो रहा है, लेकिन हम ये कोण निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जब हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, जब ये 30 है तो ये क्या होगा 50 है ना, ये क्या होगा 50। अब देखिए x और ये कोण क्या है आपस में अंतः का अंतर है, क्या है अंतः का अंतर, तब ये 50 है तो x का मान क्या होगा 50, सिंपल है। ठीक है, तो क्या होगा 63 का 50, क्या ऑप्शन है बी नंबर, तो बी नंबर जाएगा। ठीक है,
64 में बोल रहा है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सीधा विमुकोण क्या होता है? जब दो रेखा कोई भी प्रतिच्छेद करता है तो क्या बोले? सीधा विमुकोण तो सीधा विमुकोण क्या होता है? ये कोण हमेशा एक कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये कोण बराबर होता है। ठीक है, तो 64 का क्या नंबर होगा? बराबर ए नंबर। ठीक है, 64 का ए बराबर। 65 नंबर क्या बोल रहा है? 65 में बोल रहा है कि 65 में बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में से कौन सा संगत कॉन्जुग है? क्या बोल रहा है? संगत क्या बोलता है जब दो आप तिर्यक रेखा कोई प्रतिच्छेद रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो देखिए सामने वाली कोण है ना, कोण क्यू का संगत कोण क्या होगा? कोण एक्स। दोनों का दिशा एक तरफ है। कोण पी का क्या होगा? कोण डब्ल्यू है ना। कोण वाई का क्या होगा? कोण आर। ये क्या है? संगत कोण एक तरफ। कोण एस इस तरफ जा रहा है तो जेड भी क्या जाएगा? इस तरफ। ये क्या है? संगत कोण। ठीक है, अब देखिए एक अंतर क्या होता है? एक अंतर कोण बता रहे। एक अंतर कोण क्या बोल रहे? इसमें बोल क्या रहा है? संगत कोण बोल रहा है। एक अंतर क्या कोण जैसे पी क्या है तो पी का एक अंतर क्या होगा? एक्स है ना। डब्ल्यू का क्या होगा? आर। क्यू का क्या होगा? एक इधर जा रहा है देखो डब्ल्यू। क्यू का क्या होगा? डब्ल्यू। ठीक है, ठीक से बोलता है एक अंतर कोण मतलब एक दूसरे का विपरीत। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ? संगत कोण। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ? संगत कोण। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कौन संगत है? ठीक है, पी का क्यू संगत है। देखिए पी और क्यू, देखिए पी इधर है क्यू संगत तो ये नहीं है। संगत क्या बोले? एक दिशा में जाए। ठीक है, पी डब्ल्यू। पी देखिए ये यहाँ है, ये इधर जा रहा है। ये देखिए ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। डब्ल्यू किधर है? इधर है। ये दोनों का दिशा एक तरफ है। तो क्या बोले? जब दोनों का दिशा एक तरफ हो तो संगत को कहलाता है। तो संगत क्या है? पी डब्ल्यू। तो क्या है? बी नंबर। ठीक है, 66 में बोल रहा है कि नीचे दिए गया आकृति निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर अंतः कोण युग्म है? नहीं, अंतः एक अंतर बोल रहा है मतलब अंतर में एक अंतर होना चाहिए। देखिए पी और डब्ल्यू लीजिए। पी डब्ल्यू कहाँ है? पी इधर, डब्ल्यू तो संगत कोण बताइए जस्ट अभी। ये तो होगा नहीं। पी और जेड, पी कहाँ है? पी यहाँ है और जेड कहाँ है? ये पी इधर जा रहा है, जेड इधर। ये एक अंतर है लेकिन क्या अंत एक अंतर नहीं है, ये बाह्य अंतर है। क्या बोल रहा है? अंत एक अंतर मतलब कि ये रेखा और ये रेखा के बड़ा अंतर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है आर एस। आर एस कहाँ? देखिए तो आर इधर है, एस इधर है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बोल रहा है एस और एक्स। एस कहाँ है? देखिए तो एस इधर है, एक्स इधर है। ये दोनों अलग अलग है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। दोनों क्या है? दूसरे के ऑपोजिट है। ये देखिए दोनों एक ही रेखा के अंदर है ना, तो क्या होगा? ये अंतर का क्या नंबर है? डी नंबर। ठीक है, देखिए 67 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए बी समांतर सी डी है ना। बोल रहा है ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, और ई एफ जो है सी डी पर लंब है। ई एफ कहाँ? देखिए तो ई एफ ये ना, ये क्या है? और ये सी डी पर क्या है? लंब है। ठीक है, लंब है। तो बोल रहा है कि कौन जी एफ डी कहाँ? देखिए तो जी एफ डी। अर्थात ये पूरा क्या है? 126 डिग्री। तो बोल रहा है ई जी एफ। ई जी एफ कहाँ? देखिए तो ई जी एफ। ये को निकालने बोल रहा है ई जी एफ। ठीक है, देखिए पूरा जब 126 है, पूरा ये तो 126 है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए जब ये लंब है, क्या है? दूसरे लंब है। बोल रहा है कि जब बोल रहा है यहाँ कि ई एफ जो है सी डी पर लंब है। क्या है? ये पर सी डी पर लंब है। क्या है? सी डी पर लंब है। ठीक है, देखिए सी डी पर ये तो लंब है। अब पूरा 126 है, जब ये इस पर लंब है तो क्या होगा? जब पूरा 126 है, आधा कितना होगा इसका? 90 हो जाएगा है ना। जब पूरा 126 है ये तो इधर कितना होगा? 90 डिग्री। तो 126 में 90 कितना बचेगा घटा के? 90 है ना। 6 बराबर 30 कितना बचेगा? 30 है ना। तो ये कौन छुटका कितना कौन आ जाएगा? 30 डिग्री। छुटका कौन? 30 डिग्री है ना। और ये कितना है? 90। तो 90 30 120। तो ये कौन कितना होगा? 60 डिग्री। सिंपल है। कैसे 60 होगा? देखिए हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 कोण होता है। कितना होगा? 180 डिग्री कोण। ठीक है, ये जब ये 90 है, जब ये 90 है, ठीक है, जब ये 90 है और ये कितना है? 30 30 नहीं होगा, ये 36 होगा। कितना होगा? 36। 90 प्लस 36, 90 प्लस 36, 90 प्लस 36, 100 तो 26 होगा। तो ये कितना होगा? 36। ये कितना है? 90। तो 90 और 36 कितना होगा? देखिए तो 90 प्लस 36 जोड़िए कितना होगा? 6 9 3 12, 126 है। और टोटल कितना होता है? एक त्रिभुज के अंतर कोण योग 180 डिग्री है ना। तो क्या होगा? 10 में 6 कितना होगा? 4
और 7 में 2 5, कितना होगा 54 डिग्री। क्या ऑप्शन नंबर है? तो है ये होगा ए, ये होगा बी, 54 डिग्री। ठीक है, चलो 68 नंबर बोल रहा है कि आकृति यदि ए बी समांतर सी डी है, क्या है ए बी समांतर सी डी, तो एक्स का मान क्या बोल रहा है, एक्स का मान क्या होगा। तो ये जब ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है 50 डिग्री, सिंपल क्या होगा 50 डिग्री। तो मेरा ये कोण कितना होगा, ये कोण हम जानते हैं कि एक सरलरेखा पर कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है 180 डिग्री। जब देखिए मेरा ये कोण और मेरा ये कोण क्या बन रहा है, संगत कोण। अगर हम संगत कोण को बराबर कर लेते हैं तो मेरा एक्स का मान निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो जब ये 50 है तो ये कितना होगा 130, कितना होगा 130, है ना। तो जब 130 है तो ये कितना होगा, ये भी 130, कितना होगा ये भी 130। क्या ऑप्शन है ए नंबर, तो क्या होगा नंबर। ठीक है, 69 में क्या बोल रहा है, देखिए 69 नंबर, उनहत्तर में बोल रहा है कि यदि ए बी समांतर सी डी हो तो वाई का मान क्या बोल रहा है, ए बी समांतर जब सी डी हो तो वाई का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है वाई का मान। देखिए हम क्या बताए अभी कि शीशा विमुख कोण आपस में बराबर होता है, क्या होता है शीशा विमुख कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये वाई 40 है, वाई क्या है 40, इसका से वो इसका शीशा विमुख कौन कौन होगा, ये होगा शीशा विमुख कौन बोलिए या समूह कौन बोलिए, क्या होगा ये भी वाई होगा। ये क्या भैया, ये भी क्या होगा वाई, है ना। अब देखिए ये कौन देखिए और ये कौन देखिए संगत कौन बन रहा है, हम क्या बोले संगत कौन आपस में बराबर होता है। जब ये 40 क्या होगा 40, जब ये 40 है तो ये क्या होगा 40, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन क्या होना बी नंबर, बी नंबर। ठीक है, 70 में बोल रहा है आकृति यदि ए बी समांतर सी डी, क्या है ए बी समांतर सी डी। ठीक है, बोल रहा है एक्स वाई अनुपात, एक्स अनुपात वाई कितना है 2:3, कितना है 2:3, कितना है 2:3। एक्स और वाई का अनुपात कितना है 2। देखिए ये 2 अनुपात में, ये 3 अनुपात में। हम जानते हैं ये कौन कौन है, देखिए ये आपस में कौन कौन है आसन कोण, क्या है आसन कोण। और आसन कोण आपस में क्या होता है एक दूसरे को, आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये अनुपात में क्या बोले, अनुपात में एक्स कर लेते हैं तो क्या होगा 2x इंटू क्या होगा 3x, कितना आसन कोण कितना होगा 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। तो 5x बराबर क्या होगा 180, है ना। एक्स में क्या होगा 180 बटे 5 कितना होगा 5 या 15, 5 कितना होगा 36, है ना। फिर क्या होगा 36 दूनी 72, क्या होगा ये 72, ये क्या होगा 36 या 108, है ना 108। इसलिए बात होगा कि 2x, एक्स का मान जब 36 है 36 दूनी 72, ये 3x है तो 36 या 108। तो बोल रहा है क्या एक्स प्लस वाई का मान, क्या बोल रहा है एक्स वाई प्लस वाई, एक्स का मान कितना निकला 72, एक्स का मान कितना निकला 72, तो 72 अब प्लस वाई, वाई का मान कितना 108, कितना हो जाएगा 180, कितना हो रहा है 180। क्या नंबर ऑप्शन है देखिए तो डी नंबर, क्या नंबर है डी नंबर। ठीक है, क्या नंबर है डी नंबर। अगला बोल रहा है 71 नंबर आकृति में यदि ओपी समांतर आर एस, क्या है ओपी समांतर आर एस। ठीक है, 71 नंबर जो टॉर्च हो गई तार से गिर गया था 71 के लिए काटे लगे वीडियो में डिलीट होंगे 71 में बिना वाला लास्ट 20 क्वेश्चन जाओ, अब 20 क्वेश्चन जल्दी फास्ट से ले ले छोड़ 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 तो सुनने दे। देखिए 71 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि ओपी समांतर आर एस हो तो पी क्यू आर का मान क्या होगा, या नहीं देखिए समझिए ओपी समांतर क्या है आर एस, ओपी समांतर आर एस, ओपी समांतर आर एस। देखिए ये तो जो रेखा है ये तो और क्या पास में है समांतर, ठीक है। तो बोल रहा है वो पी क्यू आर, क्या बोल रहा है पी क्यू आर, ये तो कौन निकलना बोल रहा है। देखिए जब ये एक दूसरे का समांतर है, देखिए इसका नीचे क्या होगा ये भी समांतर होगा, क्या होगा ये भी समांतर होगा, है ना। हम देख जानते हैं कि जब दो आसन कोणों में क्या होता है 180 डिग्री, जब ये 130 है तो ये कितना होगा 50, तब ना 180 पूरेगा, ये क्या 50। ठीक है, ये जो ये क्या बोले दो आसन कोणों 180 डिग्री है ना, जब ये 110 है तो इसमें क्या होगा 70, तब ना 180 पूरेगा 180, 110 तो कितना होगा 180। अब देखिए अब बोल रहा कि ये कोण निकालना है आपको, क्या निकालना ये कोण। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पता नहीं कौन बनता है 180 डिग्री,
70 50 120, ये कितना होगा, कितना होगा 60, कितना होगा 60, ठीक है, कितना होगा 60 डिग्री। 71 के क्रम ये नंबर क्या है, एक नंबर उत्तर, ठीक है। बतन बोल रहा है यदि ओपी समांतर आर एस, सच्ची दिखा ओपी समांतर आर एस है तो आर क्यू एस का मान क्या होगा, आर क्यू एस का मान बोल रहा है, आर क्यू एस, ओपी समांतर आर एस है तो बोल रहा है आर क्यू एस, इसका मान बोल रहा है क्या होगा, इसका मान निकालते हैं। अगर आप सब जानते हैं तो फटाफट बताइए, उत्तर करिए। ये मैथ पूरा इजी है, ठीक है, बस समझना चाहिए, बता रहे हैं क्या बोल रहा है कि जब बोल रहा है कि ये और ये समांतर है, क्या है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये तो क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, ये तो क्या है प्रतिच्छेदी रेखा, इसको आपको बनाते हैं, ठीक है। ये 80 है तो ये कितना होगा 80, सिंपल है ना, अंतर का अंतर कोण, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब ये 40 है, ये 80 है, कितना हुआ 120, तो ये बचा कितना 60, कितना बचा 60, तो कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन क्या नंबर दिया, तो ये नंबर क्या नंबर है, एक नंबर, ठीक है। 73 में बोल रहा है आकृति में यदि PQ समांतर आर एस, देखिए PQ समांतर आर एस, ये दोनों क्या है आपस में दोनों समांतर है, ये रेखा आपस क्या है समांतर, बोल रहा है आर एस समांतर टी यू, फिर बोल रहा है आर एस ये समांतर रेखा क्या है टी यू, आपस में समांतर है। बोल रहा है कि एक्स अनुपात वाई कितना है 2:3। हम क्या बोले, देखिए ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है, आपस में दूसरे का आसन कोण, आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो 2 और 3 अनुपात में क्या बोलेंगे, अनुपात में x शामिल करना, क्या सोलह के लिए अनुपात में x शामिल कर लेंगे, तो 2x प्लस 3x कितना होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री, 3 2 5x का कितना होगा 180 डिग्री, x बार क्या होगा 180 बटे क्या होगा 5, है ना, 5 से भाग कितना होगा x बराबर 5 या 15 5 36, कितना होगा 36। जब x का मान 36 निकला तो ये x क्या है 2 अनुपात में, तो क्या होगा 36 दूनी, ये तो क्या होगा 72, और बोल रहा है y कितना है 3 में, 36 या 108। आप से समझना, देखिए जब y 108 हुआ, ठीक है, y 108 हुआ, देखिए जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है, और ये समांतर है, तो आपस में तीनों क्या है समांतर है। जब इसको समांतर है तो ये क्या है तिर्यक रेखा है। अब देखिए ये कोण देखिए और ये कोण क्या बनता है, अंतर का अंतर कोण बन रहा है, तो जितना x का मान होगा तो x बार क्या हो जाएगा, x बार कोण z होगा, कोण z कोण x क्या होगा कोण z होगा, कोण x होगा, x का मान कितना निकला 36, क्या निकला 36, तो z का मान फिर कितना होगा निकलेगा 36, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो तिर्यक रेखा कोई प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आपस में अंतर का अंतर कोण बराबर होता है, ठीक है। तो कितना होगा इसका उत्तर ए नंबर, कितना होगा 36 डिग्री, 73 नंबर, ठीक है। नहीं सॉरी एक्स का मान 72 निकालना, इसका मान 72 होगा, सॉरी बोलते क्या होगा 72 नंबर, एक्स का मान 72 निकालना, तो क्या होगा 73 का बी 72 नंबर। वो तो मुझे एक्स का मान निकालना, जैसा मान दिया था कितना 2 अनुपात ना, तो 36 दूनी 72, ठीक है। देखिए चौथा में क्या बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो सिंपल है। बोल रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है 5:3:7। बोल रहा है सबसे छोटा कोण इसमें कौन होगा, इसमें सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए तीनों के अनुपात में दिया है, क्या बोले तीनों अनुपात को बोले एक्स में कर लेंगे, तो क्या होगा एक अनुपात 5x, 5x एक तो क्या होगा 3x, एक तो क्या होगा 7x, है ना। देखिए 5 3 8 8 7 15x होगा, 15x में कितना होगा मेरा 180, x में क्या होगा 180 बटे 15, 15 का 15 मेरा कितना 30, 15 2 30, एक्स का मान कितना होगा x का मान 12 है। जब x का मान 12 हुआ क्या पूछा सबसे छोटा है, इसलिए तीनों अनुपात सबसे छोटा कौन है, तीन छोटा कौन है 3, तो 12 या 36, क्या होगा 12 36 75 का उत्तर, ठीक है। 75 का उत्तर क्या होगा ए। 76 में बोल रहा है एक त्रिभुज के दो कोण कितना है 60 डिग्री 70 डिग्री, तो त्रिभुज के तीसरा कोण हम क्या बोले तीन कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, कितना होना चाहिए 180। जब एक 60 है दूसरा 170 है, दूसरा कितना होगा तो 60 70 कितना होगा 130 डिग्री, तो बचा कितना 50 डिग्री, तो क्या करेगा 50 ए नंबर, ठीक है। 77 नंबर बोल रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:10 पहुंच जाए,
तो बोल रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोणों का अंतर, ये फिर क्या होगा 3 और 10 और 5 में है ना, तो तीनों को जोड़ कितना होना चाहिए मेरा 180, कितना है 3x, दूसरा 10x, तीसरा कितना है 5x, कितना होना चाहिए मेरा 180, ठीक है। देखिए 10 5 15, 15 3 18, 18 कितना होना चाहिए मेरा 180, है ना। एक्स बराबर कितना होना चाहिए 180 बटे 18, 18 डॉल सो जाते हैं ना। एक्स का मान कितना निकला, एक्स का मान 10, कितना निकला 10। जब एक्स का मेरा मान 10 निकला तो बोल रहा है क्या सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन है 10 है, तो 10 10 100 है ना 100, और सबसे छोटा है, तीनों से छोटा कौन है 3 है, तो एक्स का मान 10 निकला तो 10 क्या 30, दोनों का बोल रहा है अंतर क्या हुआ, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 30, 100 में 30 कितना बचा 70, तो क्या हुआ 70 का ऑप्शन है, देखिए तो ए नंबर, ठीक है 70 में। 78 में बोल रहा है एक त्रिभुज के एक कोण का मान माप अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है ना। एक त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोण के योगफल के बराबर, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, है ना। बताइए फटाफट आप 78 नंबर आप सब जानते हैं, तो क्या बोल रहा है एक त्रिभुज के एक कोण का मान, मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लो कोई त्रिभुज है, बोल रहा है कि अन्य दो त्रिभुज का एक कोण का माप, जो एक कोण का माप है बोल रहा है दो अन्य कोणों के योगफल के बराबर है, जब ये दोनों जोड़ेंगे ना तभी इकल्ले इसके बराबर होगा। ये संभव कब है, जब यह समकोण हो, जब यह समकोण तब ना, जब ये 90 डिग्री होगा तब ना, ये 45 90 होगा, तो क्या होगा ये 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। हाँ भाई बोला सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण ये होगा 90 डिग्री, जो क्या होगा 45 ना। अगला बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज के पते, हम क्या बोले समबाहु त्रिभुज क्या होगा, सब भुजा का बराबर होता है, सब भुजा का बराबर, अगर ये भी 60 है ये भी 60 ये भी 60 तब सब बराबर होगा। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होता है एवं सभी कोण भी बराबर होता है। सभी कोण बराबर कब होगा, जब तीनों आपस में तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोण बराबर कब होंगे, जब ये 60 60 60 होगा तभी ना बराबर होगा, क्या होगा 180। 80 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर हो, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान बोल रहा है। 80 नंबर बोलते हैं क्या होगा फिर 80 नंबर का बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये भुजा में बराबर है। बोल रहा है कि त्रिभुज के एक कोण का माप, इसका जो एक कोण का माप है अन्य दो कोण के योगफल के बराबर है, अन्य जो दो कोण बराबर करेंगे ना तब तो उसके बराबर होगा, तो त्रिभुज का सबसे छोटा मान, देखिए इसमें वही बोल रहा है। तो देखिए ये कब संभव होगा, ये संभव कब होगा, जब दो कोण का योग बराबर हो एक कोण के योगफल से। देखिए कब होगा ये समकोण, तभी ना होगा बराबर होगा, जब ये 90 लेंगे तब इसको कितना लेंगे 45 45, तब दोनों को जोड़ने के बाद एक बड़ा कोण का मान के बराबर होगा, तो केवल सबसे छोटा कोण, तो इसमें कोई भी छोटा कोण क्या होगा तो 45 होगा, क्या होगा 45, खत्म, सही नंबर। अगर बड़ा कोण बोलता तो क्या होता है 90 होता है, ठीक है। 81 में क्या बोल रहा है 81 नंबर, क्या बोल रहा है 81 नंबर कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण हो 36 डिग्री है, ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज क्या बोल रहा है कि एक इसका 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि यदि इसमें त्रिभुज में एक न्यून कोण होगा, क्या हुआ न्यून कोण कितना बोल रहा है 36 डिग्री, तो बोल रहा है कि तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों योग 180 डिग्री होता है, जब ये 90 है ये 36 है तो बचा कितना 90 36 कितना होगा 126 डिग्री, तो बचा कितना 26 54 डिग्री है ना, कितना बचा 54 डिग्री, 81 का उतरेगा सी नंबर। दरअसल क्या बोल रहा है एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, दरअसल में बोल रहा है एक समकोण एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हैं। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, मेरे को 90 है, क्या है 90, देखिए कितना होगा 45 45, तो 45 में क्या है न्यून कोण है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम दो तो होना ही चाहिए, कम से कम दो तो होगा ही, ठीक है। तो एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होगा, तो कितना होगा दो, ठीक है, तीनों नहीं हो सकता है। अगला बोल रहा है एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। अब देखिए अधिक कौन त्रिभुज बोल रहा है, क्या बोल रहा है अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, एक त्रिभुज होते हैं, ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज होते हैं, क्या है ये तो त्रिभुज है, मान लीजिए ये मेरा 120 है, मानते हैं कि मेरा 120 है, क्या सब 120 90। अब देखिए कोई भी त्रिभुज एक वन 90 से ऊपर ले सकते हैं, हम ले लेंगे कितना हो जाएगा 100 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 30 लेंगे कितना होगी 30, ये 30, ये क्या होगा 120, तो हम कितना लिए इसमें कौन अधिक से अधिक कितना कौन ले पाए न्यून कोण 83 नंबर।
बोला कितना न्यून कोण ले सके, नहीं समझ रहे, देखिए फिर से बता रहे हैं, देख ले देखिए, नहीं समझ में आया वो। तो 83 नंबर बोल रहा कि एक त्रिभुज में, मैंने को त्रिभुज लिए, ठीक है, कोई त्रिभुज लिए, बोल रहा है एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकता है। अच्छा वो बोल रहा है, बोल रहा है कितना न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। देखिए हम इसको ठीक 60 लेते हैं, करते हैं 60, इसको भी हम 60 लेते हैं, इसको भी हम 60 लेते हैं, क्या तीनों न्यून कोण नहीं है, तीनों न्यून कोण है, तो कितना ले सकते हैं त्रिभुज में, अधिक से अधिक कितना, तीन ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा भुजा ऊपर होता है, इसमें त्रिभुज में नहीं होता है, ठीक है, अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं, तीन, ठीक है। ये 84 नंबर क्या बोल रहा है, 84 नंबर, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण होंगे, एक त्रिभुज में कितना समकोण होगा, समकोण तो एक ही ना होगा, समकोण क्या होगा, एक टू, क्या होगा, एक टू। 85 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, इसमें न्यू कोण नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कितना अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं त्रिभुज में, ठीक है। मान लीजिए मेरा त्रिभुज है, बोल रहा है अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, एक त्रिभुज अगर एक कोण अगर 120 ले लेते हैं, 120, क्या सभी में 120 ले पाएंगे आप, 120 सब ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो एक त्रिभुज में अधिक कोण अगर बोले तो मात्र एक ही ले सकते हैं, अगर न्यून कोण बोले तो अधिक से अधिक न्यून कोण कितना, तो दो ले सकते हैं, ठीक है। अगर बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितने न्यून कोण ले सकते हैं, तो कितना होगा, तीन, ठीक है। ठीक है, बोल रहा है एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण कितना होगा, एक त्रिभुज में मात्र एक ही ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, एक, ठीक है। ऐसे होता है, सॉरी, क्या होगा, ए, ठीक है। 86 में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का, देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, इसका बोल रहा है एक कोण जो है दो कोणों के योगफल के बराबर, ये जब दो कोण जोड़ेंगे ना तब इसके बराबर होगा, ये समय कब होगा, ये कब होगा, जब कोई त्रिभुज समकोण होते हैं ना तब ना होगा, जब नंबर लेते हैं, क्या नंबर लेंगे तब दोनों 45 जोड़ के इसका बराबर होगा, तो यहाँ तो वही बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दो अन्य कोणों के बराबर होगा, तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा, ये 87 में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है अन्य दो कोणों के योग से कम हो, वो त्रिभुज कोण कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कोई त्रिभुज है, इसका बोल रहा है प्रत्येक जो कोण है, प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो, तो कौन त्रिभुज कहलाता है, देखिए 87 नंबर, वो क्या होंगे, एक तो 90 डिग्री होगा, ये ना बोल रहा है कि प्रत्येक अन्य कोण दो कोणों के योग से कम हो जाए, ठीक है, 90 होगा। दूसरा क्या होगा, हमेशा न्यून कोण ही होगा, क्या होगा, अधिक कोण तो हो ही नहीं सकता है, समकोण तो होगा नहीं, समकोण एक ही होगा, तो क्या इसमें होगा, न्यून कोण, तो कॉमन सेंस है। अगला बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो जाए, इसमें छोटा बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, बड़ा, अपना दिमाग लगाइए, 88 नंबर है, जब बड़ा हो जाएगा तो क्या न्यून कोण हो सकता है, कभी समझ बात नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा वो अधिक कोण होगा, क्या होगा, अधिक कोण। देखिए नंबर में क्या बोल रहा है कि ये 95 है, ये 40 है, ये कितना होगा, तो 55 कितना, 135, 180 में 135 हटा दीजिए, कितना बचेगा, देखिए तो 135, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया, 7 में 3 4, कितना बताइए, तो ये कितना होगा, 45, कितना होगा, 45, ठीक है, 40 45 40 कितना होगा, 85 85 और 55 180, जब 45 हुआ तो ये कितना होगा, 45, कैसे 45 होगा, जो हम जानते हैं किसी हिसाब में कोण आपस में क्या होता है, बराबर, ये 45 ये 75, तो ये कितना बचेगा, देखिए तो 45 75 कितना होता है, 5 5 10 7 11 12 कितना होगा, 120 डिग्री, कितना होगा, 120 डिग्री, ये तो बचा कितना कोण, 60 डिग्री, क्या होगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये तो 45 हुआ, ये 75, कितना बचा 60, क्या होगा 60, क्या ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक है। चलो 90 नंबर बोल रहा है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, देखिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है, इसको एक भुजा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाई जाए, तो बोल रहा है कि भाई तो उसका इस प्रकार बहिष्ठ कोण, इसका जो बहिष्ठ कोण है अंतर्भिमुख कोण, इसका अंतिम कोण क्या है कि विपरीत कोण का डॉट डॉट के बराबर होता है, ये अंतर का बराबर नहीं होता है, भागफल का बराबर नहीं होता है, गुणनफल के, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे ना तो इसके एक बराबर के बराबर होगा, क्या योग, क्या होगा, योग के बराबर होता है, ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है। 91 नंबर, चलो चलते हैं 91 नंबर, क्या बोल रहा है, आकृति में यदि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्या बोल रहा है,
आकृति में यदि पी क्यू आर एक त्रिभुज है तो वाई का मान, इसे बोल रहा है कि वाई का मान क्या होगा, वाई का मान इसमें बोल रहा है कि वाई का मान क्या होगा, क्या बोल रहे हैं इसमें वाई का मान क्या होगा, है ना। देखिए ये 50 है, ये 60 है, तो ये कितना कोण होगा, देखिए स्वाभाविक कितना कोण बनेगा, जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 60 50 कितना होगा 110, ये बचा कितना 70, कितना बचा ये 70। जब ये 70 है तो ये कितना होगा, जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितना कोण होता है 180 डिग्री, ये 70, तो ये कितना बचा ये 110 डिग्री, कितना बचा 110 डिग्री, क्या ऑप्शन है बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। ठीक है, बेरनर नंबर बोल रहा है कि आकृति में यदि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है तो एक्स का मान क्या होगा, बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा, ये एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये 40 है तो ये तो कितना 40 है, ये हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, जब ये 120 है तो ये तो बचा कितना 60 डिग्री, तो बचा 60 डिग्री, और जब ये 60 है, ये 40 कितना हुआ 100, और ये बचा कितना 80 डिग्री, तो बचा 80 डिग्री, तो त्रिभुज के अंदर कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो क्यों कोण एक्स का मान कितना है 80 डिग्री, तो क्या होता है बी नंबर। 93 नंबर बोल रहा है आकृति में यदि एबीसी एक त्रिभुज है, क्या है एबीसी एक त्रिभुज है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, देखिए ये 150 है, ठीक है, कितना है 150, तो इसका कितना कोण होगा, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है, ये कितना होगा 30, कितना होगा 30, है ना, कितना होगा 30, ठीक है। और बोल रहा है तो एक्स का मान क्या होगा, 93 बोल रहा है तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए ये 30 है, ठीक है, हम जानते हैं आसन कोण में कितना होता है 180 डिग्री, बोला यहाँ आकृति में यदि एबीसी त्रिभुज तो एक्स का मान, एक्स है कहाँ, एक्स क्या यहाँ है ना, एक्स कहाँ है यहाँ है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्या समझना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों का हमेशा बराबर होगा, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए मेरा 180 डिग्री, तो एक्स प्लस 30 कितना होगा 180 डिग्री, 2x प्लस 30 कितना होगा 2x प्लस 30 कितना होगा 180 डिग्री, है ना 180 डिग्री, तो 30 क्या है प्लस हो गया माइनस में कितना होगा 2x कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 कितना होगा 150, है ना, कितना होगा 150, एक्स में क्या होगा 150/2 कटाई कितना होगा 75, क्या होगा एक्स का मान क्या होगा 75, है ना, तो बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा 75, क्या आंसर है बी नंबर, ठीक है। चलो 94 क्या बोल रहा है 94 नंबर बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही दिशा में मोड़ा जाए, एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, देखिए मान लीजिए त्रिभुज, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है त्रिभुज, हाँ एक तो इसका एक इधर बढ़ा रहा है, एक तो इधर बढ़ा रहा है, एक तो इधर बढ़ा रहा है, बोल रहे तीनों कोण आपस में क्या होगा, तीनों कोण का मान कितना होगा, तीनों का मान कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। आप स्टार में लिख भी सकते हैं यदि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण को आपस में बढ़ाया जाए तो तीनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। 95 बोल रहा है कि एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण का मान 105 डिग्री से समझना, एक त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान 105 डिग्री बोले कि इसका कोण कितना माना है 105 डिग्री, कितना मान इसका 105 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है इसके दो आंतरिक सम्मुख कोण बराबर है, इसके दो आंतरिक सम्मुख कोण बराबर, इसका जो आंतरिक इसमें जो कोण बना है ना, क्या दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 105 का जाए तो दोनों आपस में कोण बराबर है तो दोनों के क्या आधा हो जाएगा, तो 105 का आधा क्या होगा 105 का 2 भाग क्या होगा, तो दूसरे भाग में क्या होगा, तो क्या होगा 52.5, है ना 52.5 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा डी नंबर है, क्या होगा डी नंबर, ठीक है। अगर इस सब में कहीं का कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस 96 क्वेश्चन बना लेते हैं तो रेखा एवं कोण से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।